बैठे रहने से कब कुछ हासिल हुआ है। कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी निश्चित डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। 3 बजे वाली क्लास आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। रसकान साहब वाले सवैये हैं, उनमें से उस अध्याय को हमने शुरू किया है। आपसे अनुरोध, ये भाग 10 है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कक्षा 11-12 के अंदर एक कॉमन पुस्तक चलती रही है। वहाँ से हम बेसिक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको मजबूत कर रहे हैं, और सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर मेरे द्वारा आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध, वीडियो को लाइक किया करें, आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। जो कोने में रेड वाला बटन है उस पर क्लिक कीजिए, घंटी वाले निशान पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति। और अपना आदिकाल के बाद में कौन सा काल चल रहा है? ये चल रहा है अपना भक्ति काल, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहाँ तक के जो राजनीतिक इतिहास था उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था रही है। तो तुर्कों के द्वारा जो भारत में शासन कायम किया गया, वहाँ से लेकर शाहजहाँ तक का जो राजनीतिक इतिहास था, वहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या रही? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, ठीक है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। तो आपको इतिहास की दृष्टि से भी यहाँ पे आपका बेस है जो मजबूत होगा। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को शिक में विभाजित किया। पहले साम्राज्य था, उसको सूबों में विभक्त किया, फिर सूबों को शिक में विभक्त किया। शिक के नीचे परगने होते थे। गांव में खुद मुकद्दम पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली है जो की जाती रही है। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों को ठहरने की सराय की व्यवस्था, धर्मशालाओं की व्यवस्था, अनेक किलों में भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग है जो बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, जिनमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के, जैसे जैसे सवाल बनने वाले आएंगे मैं आपको लिखवा दूंगा। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों के इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, ठीक है। यहाँ तक आते आते वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा लोचा होने लगा था, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को क्या रखा था? बांट रखा था। किस काल में? भक्ति काल में। देखिए, सवाल कुछ भी नहीं है फिर भी सवाल बन सकता है। तो वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को निम्न में से किस काल में बांट रखा था? तो प्रारंभ होता है भक्ति काल में, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ अछूत व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति क्या थी? बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का क्या होता था? शोषण होता था।
अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण, अब नोट करने की बारी आ गई है। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ठीक है, ये लिख लीजिए कि ये किसके द्वारा कृत है। तो ये तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख पंक्ति करके लिख लीजिए आप एरो लगा के। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। बिना अन्न के सब लोग दुखी हैं, मर रहे हैं। एक और है, या नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। तो एक तो ये लाइन लिख लीजिए और एक लिख लीजिए नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, कि गरीब होना, जो गरीबी में जो दुख है उसके समान कोई और दूसरा दुख नहीं है। और एरो लगा के लिख लीजिए तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि है। बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है, तुलसी किस प्रकार की चेतना के कवि है? तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, ये स्थिति रही थी। धार्मिक परिस्थिति की बात करें भक्तिकाल के अंदर हम, तो उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों है जो साथ लेकर आया। तो दिल्ली सल्तनत की जैसे स्थापना होती है तो विकास भी हुआ, लेकिन खलबली भी मचने लगी। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया साहब, और मंदिरों को क्या तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया गया। हिंदुओं और जैनियों के आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति जो थी मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त है तो नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकारने करने का कारण राजनीति और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। धर्म परिवर्तन करने के पीछे क्या कारण था? मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस्लाम स्वीकार कर लिया तो आपको क्या मिले? राजनीतिक धार्मिक लाभ मिलेगा और समाज में क्या प्रतिष्ठा मिल सकती है। ये लोगों के अंदर ललक बढ़ गई थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देती है साहब। मुगल काल 16वीं जो सदी थी उस समय काफ़ी प्रबल हो गई जो ये भक्ति आंदोलन और सूफीवाद है। जो भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन के कवियों में सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हैं। इस समय देखिए, सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं। बाहरी लोगों के आने की वजह से यहाँ पर मामला है जो उथल पुथल चलता रहा, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवन शक्ति का संचार भी होता रहा कि हम डूबते डूबते भी उभरते चले आए। नई नई चीज़ें भी सीखने को मिले साथ साथ में, क्योंकि साहस का भी संचार होने लगा, निडरता भी आने लगी। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नवजीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। निरंतर धीरे धीरे ऊर्जा का संचार भी होता रहा। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर भक्ति काल में कौन सी प्रवृत्ति है जो प्रधान रही है? समन्वय साधना की, समन्वय की अभी भी है।
इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं कि इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद एवं अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति रूप में है। तो वैष्णवाचार्यों ने किस भक्ति दर्शन को स्वीकार किया? लीलावाद और अवतारवाद को स्वीकार किया। वैष्णवाचार्यों ने किस वाद को स्वीकार किया? लीलावाद और अवतारवाद को। खोपड़ी में रखिएगा ये थोड़ी सी बात। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी है। ठीक है, परम सत्ता यानी ईश्वर, परब्रह्म, जो कोई भी धरती को चलायमान शक्ति है, उसके साथ जो मनुष्य का संबंध है, ईश्वर कनेक्शन का जो जरिया है, जो पाथ है, वो माध्यम कौन बनी है? भक्ति। ठीक है, भक्त और ईश्वर के बीच में मीडिएटर बनी है, जो तार जोड़ने का काम किया किसने? भक्ति ने। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को मिटाकर अस्वीकार करके प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आगे निकट आ गए। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं। भक्ति काल के जो संगीतकार थे वो प्राय क्या थे? भक्त भी रहे हैं। जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय रही है। रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा साहब। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन का आधार और उदय। यहाँ से सवाल है जो बनना प्रारंभ हो जाएंगे आपके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ा था। लिख लीजिए लाइन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ है वो इस्लामी आक्रमण से, इस्लामी लोगों ने आक्रमण किया और उससे जो पराजित हिंदू जनता की जो असहाय और निराशा की जो मनस्थिति हुई थी, वहाँ से है जो भक्ति आंदोलन का उदय होता है। ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब। इन लाइनों को लिख लीजिएगा आप। वे एक और इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, तो दूसरी ओर ये भी मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कि जब निराशा आ गई, हताशा आ गई, तो भगवान की शक्ति की ओर प्रेरित होने के अलावा कोई दूसरा मार्ग बचा नहीं था। और वहीं हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है जो शुक्ल जी से क्या है? भिन्न है। एरो लगा के लिख लीजिए। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई। आगे बात करें तो ये आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तात्कालीन परिस्थितियों पर अधिक है, तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। देखिए, भक्तिकाल के अंदर जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उनको इंडिकेट किया है शुक्ल जी ने, उनकी ओर संकेत किया शुक्ल जी ने कि इस्लामी आक्रमण हो रहे थे, जनता के अंदर पराजित जनता के अंदर निराशा और असहाय की स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर उनको भक्ति की ओर, ईश्वर की ओर प्रवृत्त होने का के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, और उसी की उपज है भक्ति आंदोलन। लेकिन द्विवेदी जी मानते हैं परंपरा को। द्विवेदी जी का कि ये सहज रूप से नाथों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद, जातिगत कठोरता, ये धीरे धीरे चीज़ें हैं जो आगे बढ़ती गई। तो शुक्ल जी का बल तो तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से भक्ति आंदोलन का उदय है, और द्विवेदी जी का बल है कि परंपरा पर अधिक है।
परंपरा के कारण भक्ति काल का जो धीरे धीरे सहज रूप से विकास हुआ है, आंदोलन का उपज हुई है। मूलतः यह अंतर विकास इतिहास परक दृष्टि के कारण है। तो अच्छे से खोपड़ी में जा रहा होगा कॉन्सेप्ट, ऐसे मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है दक्षिण भारत से माना है। लिख लीजिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ विद्वानों ने कहाँ से माना है? दक्षिण भारत से माना है। और भक्ति के जो आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय देती है कि उत्पन्ना द्रविड़ साहम कहकर कराती है। ये कहाँ मिलता है? उत्पन्ना द्रविड़ साहम कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत पुराण में। ठीक है। कबीर ने भी भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। तो भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद किसने कहा है? कबीर साहब ने कहा है। तो ये पंक्ति भी कई बार पूछी गई है। आगे हम बात करते हैं आज निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण धीरे धीरे आपको ज्ञात हो जाएगा कि निर्गुण और सगुण है क्या, लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको परिचय दे दूं सामान्य सा। सगुण भक्ति वो है जिसमें ईश्वर के किसी साकार रूप को स्वीकार कर उसकी पूजा आराधना उपासना की जाती है। निर्गुण के अंदर निराकार रूप को स्वीकार करके उसका कोई आकार, निराकार रूप में ईश्वर की जो भक्ति की जाती है, स्मरण किया जाता है, वो यहाँ पर निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है। देखिए, भक्ति साहित्य की दो धाराएं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। नोट कर लीजिए एरो लगा के। भक्ति साहित्य की दो धाराएं, भक्ति साहित्य की दो धाराएं, पहली निर्गुण काव्य, दूसरा सगुण काव्य। ठीक है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए, मैं ऐसे नीचे डायग्राम बना रहा हूं। भक्ति साहित्य की धाराएं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। फिर यहां लिख लीजिए आप एक निर्गुण काव्य और इधर लिख लीजिए आप क्या? सगुण काव्य। ठीक है, ये लिख लिया आपने। फिर जो निर्गुण काव्य है, ये जो निर्गुण काव्य है और जो सगुण काव्य है, इसकी और दो दो उपधाराएं हैं। तो निर्गुण काव्य की जो उपधाराएं, इनको एक को तो कहा जाता है क्या? ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी, ये डायग्राम बना लीजिए, पूछा जाता है यहाँ सवाल। और दूसरी है प्रेमाश्रयी। ठीक है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। जो ये प्रेमाश्रयी काव्य है, इसको क्या, प्रेमाश्रयी जो शाखा है, इसको सूफी काव्य भी कहा जाता है। प्रेमाश्रयी को, जिसमें जायसी का जो प्रमुख रोल मिलता है, जायसी का जो ग्रंथ पद्मावत, वहाँ से। तो ठीक है, सूफी काव्य भी है ये। तो ज्ञानाश्रयी काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं। अब देखिए, जहाँ पर संत काव्य लिख लीजिए कोष्टक में, निर्गुण और सगुण हो गया। निर्गुण को ज्ञानाश्रयी या फिर संत काव्य, ज्ञानाश्रयी या संत काव्य, ज्ञानियों वाली बात, प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य के रूप में भी जानते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों के जो साहित्य था उसको ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा क्या है, अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं, कबीर आदि जो नहीं करते। इसी तरह सगुण धारा की भी दो उपधाराएं, कौन सी? राम भक्ति। सगुण जो धारा है उसकी भी दो उपधाराएं, पहली कौन सी? राम भक्ति मिलती है और दूसरी हमें मिलती है कृष्ण भक्ति। तो इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, राम भक्ति और
कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, हो गया मामला। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है। देखिए सीधी सी बात है, लेकिन यहाँ से पूछा जा सकता है, कितनी बेसिक बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। जो राम भक्ति काव्य है ना, उसके अंदर सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है। लिख लीजिए आप ये एरो लगा के, राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है। राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है। आगे एरो लगाकर लिखिए नीचे, कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। तो आपको एरो लगा के लिखना, कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। लोक रंजन को का जो पक्ष है, जो क्षेत्र है, उसको अपनी कविता का विषय बनाता है। कौन? कृष्ण भक्ति काव्य। और राम भक्ति काव्य के अंदर सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसको। तो देखिए राम भक्ति काव्य में तो क्या मिलता है? राम भक्ति में तो मिलता है लोक मंगल की भावना। राम भक्ति काव्य के अंदर लोक मंगल की चीज मिलती है और कृष्ण भक्ति काव्य के अंदर मिलता है लोक रंजन। ठीक है, राम भक्ति काव्य में लोक मंगल और सामाजिक मर्यादा, और यहां पर कृष्ण भक्ति में मिलता है लोक रंजन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक क्या था? जन आंदोलन था। ठीक है, भक्ति आंदोलन क्या था? एक जन आंदोलन था। भक्ति की दोनों धाराएं आपने नोट कर ली होगी एक एक चीज। निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित है। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उस परब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। कि जो निर्गुण संत है उनके लिए यह नहीं है कि वो स्वीकार ही नहीं करते परम ब्रह्म की, जो परब्रह्म है, जो कोई ईश्वर है, जो कोई भी शक्ति है, उसको स्वीकार नहीं करते, ऐसा नहीं है। जो सत्य, रजस और तमस तीनों गुणों से अतीत है, वाणी जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, जो केवल अनुभूति का विषय है एवं रूप रंग रेखा से परे है, वो निर्गुण है, वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सह हृदय, दयावान और करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला, वे निराकार है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में सामान्य तौर पर परिचय दिया था निर्गुण और सगुण का। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, मैंने कहा साकार रूप में, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। ये जितनी भी विशेषताएं निर्गुण और पूछ, अब सामान्य बात है लेकिन आपकी खोपड़ी में होनी चाहिए, पूछ लिया जाए ऐसा सवाल बन गया। निम्न में से निर्गुण धारा की विशेषता नहीं है, निम्न में से सगुण धारा की विशेषता नहीं है, या निम्न में सगुण धारा की विशेषता है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी खोपड़ी में होनी चाहिए। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतार हुए, उनमें से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम और कृष्ण है। विष्णु के, ये सवाल बन गया, विष्णु के अवतारों में, सगुण मतवाद में विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित निम्न में से अवतार है, तो राम और कृष्ण है। देखिए सवाल बन गया यहीं से। तुलसी ने अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा कहकर इसी भेद को पुष्ट किया है। ये तुलसी का है, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा किसके द्वारा कृत है? तो तुलसी के द्वारा कृत। एरो लगा के लिख लीजिए, तुलसी कृत अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। ठीक है, निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवद विषयक रति एवं अनन्यता। ठीक है, नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर प्राण मन वाणी की अचंचलता का योग, सब इसी महाराग में क्या हो गए? विलीन हो गए।
अब बात कर लेते हैं भक्ति के संप्रदाय। यहाँ से सीधे सीधे सवाल है जो पूछे जाएंगे। भक्ति के संप्रदायों की कौन कौन से भक्ति काल के अंदर यहाँ संप्रदाय प्रमुख प्रचलित रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, जहाँ से अक्सर सवाल है जो पूछे जाते रहे हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से 4 वैष्णव संप्रदायों और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादिक या निम्बार्क। 4 का यहीं से सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि इस पुस्तक से सीधे सीधे उठाए जाते हैं, तो 4 का विशेष वर्णन दिया जा रहा है संक्षेप में। सबसे पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय। लिख लीजिए श्री संप्रदाय। भक्ति के संप्रदाय नीचे लिखिए श्री संप्रदाय और एरो लगा के लिखिए। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन? रामानुजाचार्य। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का क्या किया? प्रवर्तन किया। इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है मामला। इन्होंने आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए, अब शंकराचार्य का मत पूछ लिया जाए आपसे तो एरो लगा लिख लीजिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद आपने लिखा भी होगा पहले। खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और मत क्या था रामानुजाचार्य का? विशिष्टाद्वैतवाद। अब देखिए विशिष्ट द्वैतवाद, राम के जो अनुज थे, राम के क्या? रामानुजाचार्य। अब याद कैसे करेंगे विशिष्टाद्वैतवाद? राम के जो अनुज थे, भरत वगैरह, लक्ष्मण वगैरह, वो सारे के सारे क्या थे? विशिष्ट थे, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। रामानुज का ब्रह्म विश्लेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। कि जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, कौन कहता है? सवाल बन गया यहीं से, कौन कहता है? लिख लीजिए आप एरो लगा के कि रामानुज के अनुसार जगत क्या है? मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्म शरीरी। जगत क्या है? शरीर है और तो ब्रह्म शरीरी है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी क्या करता है? शरीर का। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एक एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं वास्तविकता है। ये लौकिकता की विश्व बोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। कौन कहते हैं? रामानुज। कौन कहते हैं? रामानुज कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। जगत शरीर है और ब्रह्मा क्या है? शरीरी है। लिख लीजिए ये लाइन, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं संप्रदाय में श्री संप्रदाय। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए हैं और रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण थे, कुल में उत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण सवर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंग सभी को क्या शिष्य बनाया, कोई भेदभाव नहीं रखा। उनका विचार था, किनका? रामानंद का, कि ऋषियों के नाम पर गोत्र में परिवार बन सकते हैं। ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता? बहुत बड़ी बात कही। इस प्रकार सभी भाई भाई है, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। श्रेष्ठता किससे होती है? भक्ति से होती है, जाति से नहीं। और इनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। उनकी सूची इस प्रकार है, लिख लीजिए। किसके शिष्य? रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य। लिखिए आप, रामानंद के एरो लगा के लिखिए, रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य। उनमें नाम लिखिए, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसरी। ये लिख लीजिए, रैदास, कबीर, धन्ना, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। देखिए बहुत बड़ी बात है, लिख लीजिए। रामानंद के
व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है या महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत, अब इनका जो मत था ये, इसके प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए माध्यम किसको बनाया? हिंदी को। किसको बनाया? हिंदी को। रामानंद ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए किसको माध्यम बनाया? किस भाषा को? हिंदी को बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात और पूछी भी गई है। ठीक है। श्री संप्रदाय के बाद में बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय की। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। लिख लीजिए, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? मध्वाचार्य। जन्म गुजरात में होता है। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किसमें? अब पूछ लिया जाए चैतन्य महाप्रभु पहले किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? ब्रह्म संप्रदाय में। इस संप्रदाय का सीधा संबंध किससे? हिंदी साहित्य से नहीं है। ठीक है, नहीं है। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। लिख लीजिए, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? विष्णु स्वामी। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्ट संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य का पुष्ट संप्रदाय है ना, उसी के रूप में हिंदी में क्या जीवित है रुद्र संप्रदाय। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने क्या? कृष्ण की उपासना पर बल दिया। अब देख लिए, सामान्य सा सवाल है, लिख लीजिए आप, जिस एरो लगा के लिख लीजिए, जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। अब सवाल कैसे बनेगा कि रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया, तो वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया? यार वल्लभाचार्य ने बल दिया, डैश डैश लगा दिया, नीचे लिख दिया कृष्ण ने शिव और दे दिए इंद्र। तो आपको ध्यान रखना, वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया और रामानंद ने राम की उपासना पर। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टचाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है मामला। अगला संप्रदाय आता है सनकादिक संप्रदाय। तो ये निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। सनकादिक संप्रदाय किसके द्वारा प्रवर्तित है? निम्बार्काचार्य द्वारा। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा गया। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? हित हरिवंश। लिख लीजिए एरो लगा के, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? हित हरिवंश। और सनकादिक निम्बार्काचार्य। जन्म होता हित हरिवंश साहब का 1502 ईस्वी में मथुरा के आसपास बांदगांव में। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे, इसमें राधा की प्रधानता है। ठीक है, ये थे अपने संप्रदाय। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और कल हम बात करेंगे भाषा, काव्य रूप और छंदों की। भाषा, काव्य रूप और छंदों की। अनुरोध आपसे, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। मेरा प्रयास कि आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दूँ मैं, और आप प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बेहतरीन बनाने का। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।